हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भूगोल का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ टॉपिक को पहले स्टैटिक पार्ट को देखेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपने देख ही लिया है, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ ही आज हमारा टॉपिक है। तो जो हमारी सबसे पहली श्रेणी है वो है अरावली श्रेणी। क्या नाम है इसका? अरावली श्रेणियाँ। देखिए, अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। तो आपको याद ये रखना है कि ये अरावली श्रेणी कहाँ कौन कौन से राज्य में, तो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली, यानी इन सब में फैला हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न, क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि इनमें से किस में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश वगैरह उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी अगर पूछी जाए किसकी, तो अरावली श्रेणी की। अरावली अपशिष्ट पर्वत है, यानी रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन का मतलब ये है कि धीरे 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 अपने आप को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, अपक्षय हो रहा है, कम हो रहा है इसकी ऊंचाई। तो ये अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। तो इसको आपने देख लिया। उसके बाद आगे देखते हैं, नंबर 2 पे आता है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं, सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। अगर पूछा है किसका भाग है, तो दक्कन पठार का। और इसका विस्तार है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। यानी अगर इसको हम चार्ट से देखें, तो अगर ये हमारी सतपुड़ा श्रेणी है, इस तरीके से मैंने बना दिया, तो इसके उत्तर में ये ऐसे करके यहाँ पर नर्मदा बहती है और इसके जस्ट नीचे ये ताप्ती नदी बहती है। ये है ताप्ती, ऊपर क्या है, नर्मदा। तो इसको याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है प्रश्न। अगला है धूपगढ़ चोटी, जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी किसकी है? सतपुड़ा की। ये पंचमढ़ी में स्थित है। मेकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। और महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे कौन सी, क्या मेकाल श्रेणी भी सतपुड़ा का भाग है और महादेव पहाड़ियाँ भी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी क्या है? अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य की औरंगाबाद जिले में, कौन से जिले में? औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न पूछा गया कई बार कि निम्न कौन सी श्रेणी ऐसी है जो केवल एक ही राज्य में मौजूद है, तो वो है अजंता श्रेणी, जो कि औरंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न देखेंगे, टॉपिक है 4। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, इसका नाम क्या है? अनाईमुड़ी। नल्लामलाई पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य स्थित है। नल्लामलाई कहाँ पूछा जाए, तो आंध्र प्रदेश में, कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य। नंबर 6 पे है जवादी पहाड़ियाँ। तो जवादी पहाड़ियाँ जो हैं, ये तमिलनाडु राज्य के अर्काट जिले में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है, नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। और दोधा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो जवाब होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। उसके बाद 8वें नंबर पे अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई कहाँ पर? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। दोधा बेटा जो है नीलगिरी की है, नीलगिरी की, और अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी की है। 9वें नंबर पे है कार्डमम पहाड़ियाँ। देखिए,
कार्डमम पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु के दक्षिणतम बिंदु पर है। यानी अगर ये हमारा इस तरीके से ये इंडिया है, ठीक है, तो इसके दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। कई बार पूछा है कि इलायची की खेती कहाँ होती है, तो कार्डमम पहाड़ियों पर होती है। सेबराय पहाड़ियाँ, सेबराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित हैं, ये भी तमिलनाडु में है। अगला है गड़जात पहाड़ियाँ। तो गड़जात पहाड़ियाँ जो हैं ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। तो इसको याद रखेंगे, तीनों की तीनों महाराष्ट्र में। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, इसको द्वारा हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी श्रेणी पहाड़ी कहाँ पर है। तो इसको हम देखते हैं, इसको याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अरावली श्रेणी, तो ये यहाँ पर है अरावली श्रेणी, जहाँ की हमने बताया था ये पड़ती है राजस्थान में, और उसके बाद में दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के पालनपुर, इन 4 स्टेट में मिलती है। उसके बाद में तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली तो हमने देख ली। उसके बाद में देखिए मांडव, ये है मांडव पहाड़ी, ये गुजरात राज्य में स्थित है, कई बार प्रश्न बना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये देखिए मध्य प्रदेश में है। कैमूर की विंध्य जो है थोड़ा सा इसमें लेफ्ट साइड में चला जाएगा। कैमूर की पहाड़ी भी ये मध्य प्रदेश के किनारे पे ही है। गारो खासी की जयंतियाँ ये मेघालय में है। नागा हिल्स नागालैंड में, मिजो हिल्स मणिपुर में, इस तरीके से याद रखेंगे। गड़जात पहाड़ी जो उड़ीसा में है। उसके बाद अजंता ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में, इसको याद रखेंगे। ये केवल एक ऐसी पहाड़ी है जो केवल एक ही स्टेट पाई जाती है। बात करते हैं तो देखिए बालाघाट रही, इसके नीचे हरिश्चंद्र श्रृंखला रही, सतमाला, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ लगाने या ईस्ट से वेस्ट लगाने, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना। देखिए नल्ला मलाई जो पहाड़ी है ये रही, ये आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट आता है, इधर ये केरल है, इधर ये तमिलनाडु, तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, यानी बिल्कुल सम्मिलन स्थल पर। तो इस तरीके से नीलगिरी पहाड़ियाँ ये रहीं। नल्ला मलाई के नीचे जवादी, जवादी के नीचे अन्नामलाई, और फिर इसके नीचे सेवराय पहाड़ी। सबसे नीचे अगर दक्षिणतम बिंदु पर देखें तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आ जाता है। तो सबसे नॉर्थ में नल्ला मलाई है, उसके बाद जवादी, अन्नामलाई, सेवराय, कार्डमम। इन पहाड़ियों को हम अरेंजमेंट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इनसे रिलेटेड जो प्रश्न जो बने वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला स्टैटिक पार्ट में बताया ऊपर अभी, अरावली, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से पर्वत प्रणाली में कौन सबसे पुरानी है। इस बार भी देखो सबसे पुरानी पूछ ली, तो ऑप्शन ए अरावली सबसे पुरानी है, इसीलिए इसको रेजिडुअल पर्वत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं, राजस्थान में है, और 3 स्टेट और बचते हैं दिल्ली को लगाते हुए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। फिर वही प्रश्न रिपीट कर दिया इन्होंने, तो ऑप्शन डी, ये अरावली है रेजिडुअल माउंटेन, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार प्रश्न पूछिए, तो ये है अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो ये हैं सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऊपर भी बताया है, जैसे कि ये है हमारा
सतपुड़ा श्रेणी, तो इधर यहाँ पर नर्मदा बह रही है और नीचे ताप्ती बह रही है, याद रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखते हैं। आकृतियों पर ध्यान दीजिए और बताना है इसको पश्चिम से पूर्व, यानी वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। तो देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी कहाँ पर है। तो ये खा गारो खासी की ये तो होती है मेघालय में, तो सबसे ईस्ट में चली जाएंगी, यानी 4 वाला लास्ट में। और उसके बाद में महादेव, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर। तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4। ऑप्शन ए होना चाहिए इसका। देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिलता है। तो देखिए अभी बताया था नीलगिरी जो पहाड़ी है यहाँ पर ही मिलता है पूर्वी और पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है। तो अन्नामलाई, पालनी, नंदी, नीलगिरी पहाड़ियाँ ही हैं जहाँ पर तीनों मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली। ऊपर बताया है तो ये बचती केवल अजंता श्रेणी है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर, किधर से लगवा रहा है, दक्षिण से उत्तर, यानी ये हो जाएगा दक्षिण, साउथ से नॉर्थ की तरफ लगवा रहा है। तो ये इसको लगा देते हैं हम। तो देखिए सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा हिल्स। तो पीर पंजाल जो है ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ में होगी, तो 3 सबसे ऊपर होना चाहिए। और ऐसा ऑप्शन हमारा केवल बी ही है। ठीक है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, नागा नागालैंड में है, तो ये चौथा थोड़ा ऊपर जाएगा। और सबसे नीचे सतमाला ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। तो सबसे नीचे कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट पर। तो यहाँ पर तो आता है भाई केरल और तमिलनाडु, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो ये है कार्डामम, ऑप्शन सी लास्ट में ये बिल्कुल। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सेबराया पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, सतमाला भी है, लेकिन ये मांडव जो है ये गुजरात में है, ना कि महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो गड़जात उड़ीसा में है, बिल्कुल सही जवाब है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में सही जवाब है। सेबराय तमिलनाडु में सही जवाब है, लेकिन मांडव महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, ऊपर बताया है सतपुड़ा का ही भाग है महादेव पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, धूपगढ़ चोटी है स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल में, विंध्य में। तो ये सतपुड़ा का ही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मिलान करना पूछा है और इसके ये नीचे कूट है, तो पहले हम मिलान कर लेते हैं। तो देखिए गारो खासी जो होती हैं ये हैं मेघालय में, मिरी है अरुणाचल प्रदेश में, डालमा है झारखंड में और कोला मलाई है तमिलनाडु में। तो ए का 1 और बी का 3, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन ए ही बचता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। फिर मिलान करने के लिए पूछा है, कूट नीचे दे रखें, तो मिलान करते हैं। केरल, केरल में पाई जाती है, सबसे आसान मिलाया करो पहले। तो उत्तराखंड में पाई नंदा देवी, उसके बाद नागालैंड में सारामिती और तमिलनाडु में तोदा बेटा, और बचा कौन, केरल में फिर अनाईमुड़ी। तो इस तरीके से देख लेंगे। सी का 1 है,
तो सी का एक किस में है, देखो सी का एक ऑप्शन गलत तो नहीं हो गए है। डी का, सी का एक नहीं है, मिले तो सही है ऑब्जेक्टिव, लेकिन सी का है दो, सी का दो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। जल्दबाजी में सी का दो, ऑप्शन सी। तो ये थी इम्पोर्टेंट वीडियो, इसको आपने देखा और कैसी लगी इसको आप देख करके हमें और बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।